हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर करने वाला हूँ। इस चीज़ को लेकर मेरे पास 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार फाइनली सारी चीज़ें आपको दिखा करके समझा देता हूँ, सो दैट आप सारी चीज़ें एक्चुअल में समझ पाओ। देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में कौन सी ऐसी मैगजीन पढ़ें। देखो, अब आपको मालूम है कि यहाँ से टाइम कम बचा है। सितंबर ऑलरेडी 20 दिन निकल चुके हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि अब करंट अफेयर्स को कैसे जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। मैंने करंट अफेयर्स को लेकर के स्ट्रेटजी पहले भी शेयर की थी, बट उतना आप लोगों को क्लैरिटी नहीं आई, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ उस समय नहीं देखी, बिकॉज उसमें आपका एग्जाम नहीं था। आज जब एग्जाम सर पर है, पता है कि हाँ बहुत जल्द आपकी अब चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली टेंशन हो रही है। तो अब ये लग रहा है कि कौन सा सोर्स फॉलो करें। ये जो आपके सामने दृष्टि आती है इसको फॉलो करें, या फिर जो ये आपके सामने जो बाई मंथली घटना चक्र की मैगजीन आती है इसको फॉलो किया जाए, या अभी इस तरीके से जो एक घटनासार का अपडेटेड वर्जन है उसको तैयार करें, या अभी मार्केट में क्योंकि बिहार का एग्जाम होने वाला है तो आपके सामने ये एडिटोरिया जो एक आती है इसको तैयार करें, या फिर उसके अलावा जो एक मंथली लोगों की दिलों की जान है, जो दिलों की धड़कन है, समसाइम की क्रॉनिकल मंथली वाली पतली वाली, उसको तैयार करें। तो कौन सी एक्चुअल में सोर्स होना चाहिए जिसको अगर पढ़ लिया जाए, सिर्फ केवल एक सोर्स को भी पढ़ लिया जाए, तो उससे आपके सारे सवाल हो जाएं, आपको 99% तक 95% तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएं। देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो इंसान क्या करता है कि मंथली करंट अफेयर्स पर इतना फोकस नहीं करता है। कोई एक मंथली मैगजीन, चाहे आप बात करें कि क्रॉनिकल हो या फिर जो घटना चक्र की बाई मंथली आती है ये वाली, इन सबको जनरली इंसान नहीं पढ़ता है। तो बाकी स्टैटिक का पोर्शन आप पढ़ते रहते हो, बट एग्जाम के पहले 20-25 दिन पहले जब ये दृष्टि की किताब आती है तो फिर होता ये है कि आप लोग इस चीज़ पर फोकस करते हो कि कैसे सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। एंड ये जनरली हर कोई लेकर के इससे तो पढ़ता ही पढ़ता है। ये जो आपकी आई दृष्टि की बुक होती है इसमें, और इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, एंड इंसान फिर इसको लेकर के पूरा पढ़ता है। होता क्या है कि अगर आपके एग्जाम में 20-22 क्वेश्चन आर में आ रहे हैं, या यूपी पीसीएस में अगर 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन इन ऑल आ रहे हैं यूपी स्पेशल या टोटल मिला करके करंट अफेयर्स से, तो उसमें आप देखोगे कि 35 से 36 क्वेश्चन या कभी कभी 33-34 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। तो देखा जाए तो अगर आपने इसको भी ढंग से पढ़ लिया और आपने इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ढंग से कर लिया तो आपके नंबर बन जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि क्या एक्चुअल में आप इतना कर पाते हो, तो नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते हो बिकॉज आपने एग्जाम के 20-22 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ इसको उठाया होता है। फिर ये पूरी किताब जो ये होती है ये 210-220 पन्ने के आसपास होती है, एंड इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। ये चीज़ आप जानते हो। जैसे ये किताब है 215 पन्ने की आई है, ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पहले ही आई थी। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने इनको पहले कभी नहीं पढ़ रखा है तो इतने छोटे छोटे फैक्ट होते हैं कि आप देखकर ही पागल हो जाओगे, एंड 20 दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। पढ़ तो आप लोगे, 1 से 2 बार आप इसको पढ़ लोगे, लेकिन एक्चुअल में इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ कोई अगर आएगी तो आप उसमें आंसर करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपने इनमें से इंफॉर्मेशन को पहले नहीं पढ़ रखा है, या आपको ये आइडिया नहीं है कि इंपॉर्टेंट कैसे छांटते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो फिर आप ये पूरी मैगजीन पढ़ोगे और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर आप करना क्या है, सोल्यूशन क्या है। देखिए, करंट अफेयर्स में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपको फिल्टर करना है, आता है कि नहीं आता है। अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो फिर आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप उतनी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको करंट अफेयर्स में फिल्टर करके ही पढ़ना है। चाहे आप किसी पेड कोर्स की कोई PDF पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप फिल्टर करके पढ़ो, जो करंट में पूछा जाता है उसको ही पढ़ो। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, न्यूजीलैंड का जो 41वें प्रधानमंत्री है, ये क्वेश्चन शायद आया था ना इस बार यूपी पीसीएस 2023 में, डायरेक्टली यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है। तो अगर आपको आइडिया है कि हाँ न्यूजीलैंड का इंपॉर्टेंट है, या इसी तरीके से यूएस की कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर यूके की कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, साइप्रस की इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो अगर आपको इस तरीके का आइडिया है तो आप सिर्फ वही पढ़ोगे, वरना फिर आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, और सारी चीज़ें पढ़ोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होना जायज़ है। तो आप इसमें किया क्या जाए, सोल्यूशन क्या है। देखो, इसमें सबसे मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, कुछ मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी नोट डाउन कर रखे हैं जो आप लोगों के मेरे पास आ रहे थे, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर ढंग से बात करूँगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है रिसोर्सेज की ज़्यादा, कि रिसोर्सेज में कौन सा लिया जाए, कौन सा ना लिया जाए, ठीक है। तो इसमें मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में दे पाऊँ, ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। देखिए, अगर बात करें आप इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स की इन प्रीलिम्स आरओ, अगर आरओ के प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, 25 क्वेश्चन तक जा सकता है, यूपी का करंट मिला के 26 भी जा सकता है, हो सकता है केवल 18 से 20 क्वेश्चन ही आए, लेकिन 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इससे कम नहीं आएगा। और अगर 140 नंबर का जीएस का पेपर आ रहा है, उसमें अगर 25 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है, ये आपको समझना पड़ेगा। इट इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 2 सेक्शंस होते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है, एक होता है आपका इंडिया का, मतलब इंडिया एंड वर्ल्ड का, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, एक होता है यूपी का करंट अफेयर्स। तो इसमें यूपी का करंट अफेयर्स भी बताऊंगा, इंडिया वर्ल्ड का तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सोर्स क्या हो करंट अफेयर्स का ये मैं आपको बता दूंगा, जिसको पढ़ने से आरओ में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब 90% तक क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन एकदम रैंडम आते हैं, या उनको चेस करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा फालतू का कंटेंट पढ़ लोगे। इसके बाद में हाउ मेनी डेज ऑफ करंट नीड टू बी स्टडीड। देखो यार, जब भी एग्जाम हो रहा है, जैसे आपका एग्जाम मान लो हो रहा है 30 तारीख को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो उसके 20 दिन पहले का मत पढ़ो, और फिर 10 तारीख तक का पूरा पढ़ लो। मतलब जैसे 30 तारीख को अगर एग्जाम हो रहा है तो उसके 20 दिन पहले का मत पढ़ो, वो नहीं आएगा। आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, वो छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, वैसे नहीं आएगा। और 10 तारीख तक का पूरा पढ़ लो, ठीक है। अब 10 तारीख तक का जो पढ़ना है, मतलब पीछे से पढ़ना शुरू करो। पीछे के पढ़ने में
6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो एकदम ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए, मतलब वो रटा होना चाहिए। रटे होने का मतलब ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा ऑब्वियसली, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ढंग से पता हो, वो आपको रटी होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डोंट डिलीवर कहाँ पे है, या G20 है, जैसे पता है कि G20 इंपॉर्टेंट है, या चंद्रयान जैसे पता है कि इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रयान रट के जाओ। चंद्रयान में मत ऐसा कर देना कि वहाँ ऑप्शंस आएगा उसमें खेलेंगे, उसमें देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, नहीं नहीं, फिर ढंग से पढ़ के जाओ। इसी तरीके से जैसे G20 है तो G20 का लोगो क्या है, शुभंकर क्या है, अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है, अफ्रीका यूनियन ऐड हुआ है, तो उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा है, अगले साल 2024 में कहाँ पे होगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, तो इस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए। कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने देशों के वो आए, बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि 6 महीने की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको रटा होना, ठीक है। उसके 4 महीने का जो होता है पुराना, उसके 4 महीने का वो आपको ठीक ठाक पता हो। मतलब जैसे अगर आपके सामने 4 ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसमें आप एलिमिनेट कर जाओ कि हाँ भाई ये दो नहीं हो सकते, फिर इन दोनों में आपने देखा ध्यान से, एंड में आप आंसर निकाल ले गए। इतना पढ़ाओ, मतलब 2-3 बार पढ़ा होना चाहिए। और जो ये पुराना 6 महीने वाला है ये एकदम रटाओ, मतलब इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। आप बस एग्जाम के पहले ऐसे करके एक बार ऐसे ऊपर से लेकर नीचे देखते चले गए ऐसे करके, और आपको आंसर निकलता चला जा रहा है, इस तरीके का होना चाहिए। तो टोटल अगर आप बोलो तो दिसंबर जनवरी में जैसे आपका अगर मान लो एग्जाम एक्सपेक्टेड है तो उसके हिसाब से अगर एक बताया जाए तो आपको जून से ऑनवर्ड्स यानी कि नवंबर तक का, नवंबर 30 तक का आपको ढंग से पढ़ना है। ढंग से मतलब पढ़ाओ कायदे से 6 महीने का। और बाकी जून के पहले का जो है उसमें जनवरी से लेकर जून तक का, या आप कह सकते हो फरवरी मार्च जब बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे, तब से लेकर के जून तक का ठीक ठाक पढ़ लेना। मतलब ऊपर से चीज़ें एटलीस्ट पता हो, ऑप्शन ऐसा ना लगे कि अरे कुछ पता ही नहीं है। बाकी जो बजट इकोनॉमिक सर्वे है वो तो यार इंपॉर्टेंट है ही, तो उसको तो पढ़ा ही जाएगा। बाकी मैं बजट इकोनॉमिक सर्वे का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा एक्जैक्टली सबूत के साथ दिखा दूंगा कि देखो भाई बजट इकोनॉमिक सर्वे में यही चीज़ें आती हैं तो इन्हीं को पढ़ के जाओ, रादर देन कि आप पूरा बजट लेके बैठ गए, पूरा इकोनॉमिक सर्वे लेके बैठ गए, किसी की PDF निकाल ली 40 पन्ने की, अब उस 40 पेज में उसने 4000 फैक्ट दे दिया, आप वो पढ़ रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। वो तरीका सही नहीं है। अब देख लो अपने हिसाब से, देख लो यार आपको अगर वो चीज़ फायदा करती है, सूट करती है तो भाई वो करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एडजस्ट की जो चीज़ आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कराए, डेली बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस दे, वही चीज़ करना, क्योंकि उसी से आपका एग्जाम निकलेगा। तो मैंने ये आपको बता दिया, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया कि करंट कितने महीने का पढ़ा होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ईयरली करंट अफेयर पढ़ें या मंथली करंट अफेयर पढ़ें। देखो भाई अब आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है, या बहन जो भी हो आप, तो अब आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तो अब मंथली करंट अफेयर्स आपने अगर पहले से पढ़ा है तो उसको रिवाइज करो। लेकिन अगर आपने अभी तक मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, मेरे कई बार बताने के या शेयर करने के बाद भी, तो अब यहाँ से मंथली करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा जोर मत लगाओ। ईयरली कंपाइलेशन जो आएगा उसको पढ़ना, और उसके पहले अभी जो एक हाफ ईयरली कंपाइलेशन टाइप जो आ रहा है, जैसे देखो मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे अभी मार्केट में एक ही आ रखी है, ठीक है, इसी की बिहार के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए अभी एक आ रखी है इसी का वर्जन, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में इट इज़ अवेलेबल। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा बता दूंगा अभी मैं, या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस टाइप का कंटेंट रहता है, इसमें क्या चीज़ अच्छी रहती है। तो इस आपको ये लेकर के इससे पढ़ लेना है, तो आपका पिछले 6 महीने का जो भी होगा मेन न्यूज़ आपकी तैयार हो जाएगी, तो इसका एक ले सकते हो। इसके अलावा मार्केट में ये घटनासार है, इसका भी एक अपडेटेड वर्जन आ रखा है, अगस्त तक का शायद उसमें अपडेट है, अगस्त तक का देख लेना यार, 15 अगस्त तक का है या कब तक का है। तो उससे आपका क्या है कि पिछले 4 महीने का 6 महीने का जो भी होगा वो इन लोगों से तैयार हो जाएगा। कोई भी एक भी ले लोगे तो भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इस तरीके की मंथली क्रॉनिकल अब नहीं ली थी तो अब ऐसा मत परेशान होना कि अरे मुझे जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि भैया ने बताई थी। भाई आप इसको ढूंढोगे कहाँ से ढूंढोगे, कहीं से मिल भी जाएगी, फिर उसको प्रिंट कराओगे। इससे अच्छा कि इसको लो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करूँगा वो इससे पढ़ लो, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो इससे पढ़ लो। भाई चीज़ें तो मिलेंगी ना, मान लो इसमें 40 मिलेंगी, इसमें 30 मिलेंगी, और अगर ये है तो मान लो इसमें 50 मिलेंगी, बस इतना ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा होगा जो इसमें नहीं है या फिर इसमें नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो अब मेन चीज़ यही आती है कि अब अभी तक अगर आपने पढ़ा रखा है, मंथली पढ़ रखा है, तो आप उसको रिवाइज करेंगे, नहीं पढ़ रखा है तो आप हाफ ईयरली या ईयरली लीजिएगा, ठीक है। ये मेन चीज़ हुई है। लेकिन हाँ, आगे से जो महीने हैं, जैसे कि अभी चल रहा है मान लीजिए सितंबर, तो सितंबर की जरूर लीजिए, अक्टूबर की जरूर लीजिए। जैसे अभी मैंने जो आपको दिखाई थी, जो ये आ रखी है अक्टूबर वाली, बहुत से लोग कहते हैं कि खत्म हो जाती है। भाई खत्म कैसे हो जाती है? अगर 50 पीस भी एक आ रहे हैं तो आपका एक होना चाहिए, आप इतने अवेयर रहिए, ये आपकी अवेयरनेस को शो करता है। अगर एक पीस भी वहाँ पे आता है तो वो आपका होना चाहिए। इस तरीके का आप जब तक कमिटमेंट नहीं दिखाओगे आप रेस में हो ही नहीं, करना पड़ता है ये चीज़। तो भाई लेने वाले तो बहुत है ना, मैंने वीडियो बनाया बताया भाई 20 लोग तो मेरा सुन के पहुंच जाएंगे लेने की, भाई हमको क्रॉनिकल चाहिए, समसाइड की अक्टूबर वाली चाहिए। तो आप अगर फुर्तीले नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, और मतलब नहीं जा रहे हो आप लेने, आप डेडिकेटेड नहीं हो, तो फिर आपको नहीं मिलेगी ये किताब, बिक जाएगी, फिर आप परेशान होगे। तो इसलिए अब से जो महीने आ रहे हैं, जैसे अक्टूबर वाली है, नवंबर वाली है, दिसंबर वाली है, जनवरी वाली है, इनको प्लीज़ ले लीजिएगा, तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद में बात ये है कि किसकी मैगजीन पढ़नी चाहिए, किसकी पढ़ लें फाइनली। अगर एक सोर्स में पढ़ना हो तो हम क्या करें? देखिए, अगर एक सोर्स पढ़ने की बात आती है तो उसमें मंथली मैगजीन आपको ये पढ़नी चाहिए। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसमें कबाड़ बिल्कुल नहीं होता है। इसकी सबसे खासियत जो है, जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें ऐड बहुत कम होते हैं, इसमें टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं, वन लाइनर बहुत बढ़िया होते हैं, स्टैटिक के फैक्ट बहुत बढ़िया होते हैं, जो पिछले 1-2 महीने में पेपर हुए होते हैं उनको भी ये दे देते हैं। और इनमें आपको फालतू की न्यूज़ निकालनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी कि भाई फालतू क्या है, मतलब बहुत टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये 35-36 रुपये की, 40 रुपये की आती है, तो अफोर्डेबल होती है हर किसी के लिए, और बहुत पतली किताब होती है। मतलब मैं
अगर आपको ऐसे दिखा पाऊँ, देखो ऐसी इतनी पत्ती किताब होती है। तो अगर मंथली पढ़नी है तो मंथली के लिए ये किताब भाई बेस्ट है। आप देखोगे हर जगह लोग इसको बताते हैं, रेफर करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से लोगों के यहाँ ये मिलती नहीं है, तो जिनके यहाँ मिलती नहीं है मंथली, वो फिर कुछ और कर नहीं सकते। तो आप इसके अलावा फिर एक किताब मार्केट में आती है, लेकिन वो बाई मंथली है, वो आती है ये घटना चक्र की। ऑब्वियसली ये थोड़ा पुरानी है, ये मार्च अप्रैल के टाइम की आप देख सकते हो। तो जिनको मिल सकती है तो फिर वो ये पढ़ लें, इससे उनको फायदा होगा। इससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब एक्चुअल में आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम के पहले जब आपकी ये दृष्टि आएगी, ये वाली जो आपकी दृष्टि की किताब है, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, ये वाली, ठीक है। तो इसमें दृष्टि में अगर आपने ये मैगजीन ले रखी होगी, ये वाली बाई मंथली आती है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कोई मंथली मैगजीन पढ़ी, जैसे आपने ये पढ़ी, तो इसमें मंथली बेसिस पे सारी चीज़ें कवर होती हैं, इसमें बाई मंथली। तो बाई मंथली इसमें जो चीज़ें होंगी और इसमें चीज़ होंगी, जमीन आसमान का अंतर होता है भाई। जैसे अगर इसमें 90% चीज़ें हैं तो इसमें 70% चीज़ें होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखोगे नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। चाहोगे तो अगली वीडियो में दिखा भी दूंगा। तो इसलिए इसको पढ़ के ये मत सोचो कि सिर्फ इससे काम हो जाएगा, इससे काम नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये है बहुत बढ़िया, मतलब अगर आपके पास और कोई ऑप्शन हैं और ये ऑप्शन है तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करती है। बाकी ये बेस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को भी पढ़ सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। अब इससे फायदा ये होता है अगर आपके यहाँ सिंक्रॉनिकल नहीं है तो इसको पढ़ो और एग्जाम के पहले इसको पढ़ लो, तो आपको इसमें जो चीज़ें मिलेंगी 90% सेम होता है। और जो एग्जाम के पहले का जो कह सकते हो आपकी जो 20-25 दिन पहले का, 1 महीने पहले, क्योंकि देखो ये जब निकलेगी उसके बाद करीब 1-1.5 महीने तक कोई मैगजीन नहीं आएगी, फिर डायरेक्ट अपडेट होकर ये आएगी। तो जो वो 1-1.5 महीने है ना लास्ट के, उसमें इसमें नया कंटेंट होगा और इसमें वो नहीं आई होगी ना, ये आपको नहीं मिली होगी, तो इसमें आपको नया पढ़ना पड़ेगा। बाकी पूरा का पूरा इसी को कंपाइल कर देते हैं इसमें। और होता क्या है कि जैसे कुछ जो डिटेल वाली चीज़ें हैं ना, जैसे ये सब है, ये सब आपको डायरेक्टली दृष्टि में मिल जाता है देखने को, आप देख सकते हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे ये सब है, पूरा नमामि गंगे के बारे में बताया गया है, पूरा इतनी लंबी लंबी चीज़ें जो दी गई हैं, जो थ्योरी दी, ये मेंस के पर्सपेक्टिव का बेसिकली हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी इस किताब में, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा वन लाइनर और पॉइंटर के टाइप में चीज़ें दी होती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड इसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये किताब बहुत बढ़िया रहती है। तो इसको अगर आपके मार्केट में मिले, क्रॉनिकल ना मिले, ये वाली मिले, तो इसको लेकर के पढ़ सकते हो। बट ध्यान रखना कि एंड में फिर आपको ये पढ़नी पड़ेगी, तो स्टैटिक पहले से तैयार करके रखना, सो दैट आपके पास इतना टाइम रहे कि आप इसको पढ़ के रिवाइज कर पाओ और जो बाद के 1 महीने का नया कंटेंट है उसको तैयार कर पाओ। और बाकी जितना पुराना कंटेंट है, करीब 90% कंटेंट पुराना होगा जो आपको इस मैगजीन में मिला होगा। तो ये हर बाई मंथली जब आपकी आती है, जैसे मार्च अप्रैल का होगा, मई जून का होगा, जुलाई जून अगस्त का होगा, सितंबर अक्टूबर का होगा, तो वो लेकर के उससे पढ़ते रहना और उसको पहले ही तैयार कर लेना। मतलब ऐसा मत करना कि एग्जाम के पहले इसको भी तैयार कर रहे हो, इसको भी तैयार कर रहे हो, नहीं। इसकी जितनी चीज़ें हैं इनको तैयार करके नोट्स बना के रख लेना, और उसके बाद एग्जाम जब आएगा तो इसमें ये जो आपके सामने जो ये 210 पेज 215 पेज जो होंगे, ये आपके रह जाएंगे। आप कह सकते हो मुश्किल से आपको 30 पेज पढ़ने होंगे, 30 पेज। वो 30 पेज आप 4-5 दिन में पढ़ सकते हो आराम से, विथ रिवीजन, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके 100% क्वेश्चन आपके कह सकते हो कि हो जाएंगे, मतलब जो भी मेन आपको करने होंगे। जैसे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से आप कुछ नहीं तो 21 से 22 क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पहले इसको उठाया, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जाम में आपको कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। लेकिन आप 20 में से हो सकता है 16 ही कर पाओ, जबकि इस किताब में दिए होंगे, लेकिन आप 16 कर पाओगे बिकॉज आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के 20 दिन पहले इसको पढ़ा होगा। तो आई थिंक आप ये समझ गए होगे। क्रॉनिकल अगर पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ मंथली क्रॉनिकल अगर पढ़ोगे, और एग्जाम के पहले क्या करना, जो सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है बता देता हूँ। सबसे बेस्ट वो ये है कि हर महीने इसको लो, जिसके शहर में गांव में ये अवेलेबल है वो ये ले, एंड एग्जाम के पहले फिर इसको ले ले। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, मतलब इस बार ये इंग्लिश में भी अवेलेबल हुई थी, बट इंग्लिश में कंटेंट डिफरेंट था एंड हिंदी में इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। हिंदी में जो कंटेंट है वो ऑब्वियसली प्रीमियम था, टॉप नॉच क्वालिटी थी। तो हिंदी में आप इसको लीजिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के हैं तो भी, अगर इफ यू कैन मैनेज, इफ यू कैन एडजस्ट, देन आप इसको बाय करिए। इससे चीज़ें देख लीजिए, करंट अफेयर्स की चीज़ें, तो हिंदी इंग्लिश में इतना बैरियर नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ें फैक्चुअल आती हैं आरों में, तो उतना उनको देख लीजिएगा। तो ये कॉम्बो बेस्ट है। महीने में इसको तैयार करते रहो, बाद का जो 1 महीना है उसमें ये इसको जब ये आएगी तो इसमें जो नया कंटेंट है, जब ये क्रॉनिकल नहीं आएगी तो इसमें से उठा करके इसमें से तैयार कर लो। तो आपके 25 में से 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हो जाएंगे और आप एक्चुअल में रिटेन कर पाओगे चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हैं। तो ये बेस्ट कॉम्बो अभी तक का रहता है। अगर क्रॉनिकल आप नहीं लेते हो तो मैंने आपको घटना चक्र वाला कॉम्बो बता ही दिया है। उसके अलावा अगर आपको घटना चक्र की बाई मंथली नहीं लेनी है तो आप ये कर सकते हो कि जो ये 6 महीने वाली जो ये आती है पुरानी, ये एडिटोरिया आप ले लो, इससे कुछ कुछ चीज़ें तैयार कर लो। एग्जाम के पहले दृष्टि ले लेना। तो इससे क्या है कि 2 सोर्स के थ्रू आपका पूरा तैयार हो जाएगा। एक सोर्स से भला नहीं होगा, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सोर्स से भला नहीं होगा। भले का मतलब ये है कि यार अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 17 क्वेश्चन कर पाओगे अगर सिर्फ एक सोर्स पढ़ोगे। कोई भी एक सोर्स पढ़ लो, जो मन में आए वो पढ़ लो। 25 में से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएंगे और 25 में से 17 मिलेंगे। अब आप उसमें करते कितना हो, सही कितना कर पाते हो, ये आपके ऊपर, इट कंप्लीट डिपेंड ऑन यू, ठीक है। 17 में से 17 भी कर सकते हो, 17 में से 14 भी कर सकते हो, कोई इंसान 17 में से 7 भी करेगा। तो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे आप ये कर लो चाहे आप ये कर लो। तो ये सब आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे कोई इंसान है, अगर वो इस वाली ई दृष्टि को नहीं करना चाहता है, उसका ये है कि नहीं एग्जाम के पहले 20 दिन पहले आती है और हमें करना ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप इसको करो ही मत, इसको साइड में रखो, ला के रख सकते हो। लेकिन उसके साथ में आप क्या करो कि
ये जो क्रॉनिकल है इसको रखो और साथ में ये घटनासार रखो। ये दोनों मैगजीन ऐसी हैं जैसे ये घटनासार है, ये आपको इजीली मिल जाती है। तो अगर आपको घटना चक्र नहीं मिलती है, जैसे अगर ये वाली किताब आपको नहीं मिल रही है तो मत लो, हटा दो, परेशान मत हो। क्रॉनिकल नहीं मिल रही है हटा दो, घटना चक्र नहीं मिल रही है हटा दो, इसको यहाँ पे हटा दो, घटनासार ले लो और घटनासार से 3-3 4-4 महीने में पढ़ते रहो। साथ में दृष्टि जो ईयरली आएगी ये हर जगह मिल जाती है, इसको सप्लीमेंट कर लेना। ये भी अगर ऑप्शन नहीं है तो उसके साथ में इन दोनों को पढ़ लो, जैसे ये क्रॉनिकल मंथली पढ़ते रहो, 4-4 महीने की ये पढ़ते रहो, और जब एग्जाम आएगा तो इन दोनों को हटा के रख देना, इनको पढ़ लेना, इनको ढंग से पढ़ लेना। इन दोनों को पढ़ोगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 25 में से 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनको सही कर लेना, 21 कर लेना, 20 कर लेना, आपके ऊपर कितने करोगे। और उसके पहले बस ये किताब लाओगे, ये पूरी पढ़ी हुई मिलेगी आपको, और आपको ये भी पता होगा कि भाई इसमें से मुझे क्या मेरे को हटाना है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे भारत नवाचार सूचकांक है, भाई इसमें इन्होंने पूरे 2 पन्ने की गाथा दे दी, भाई ये गाथा नहीं पढ़नी है, समझो बात को। मेंस का पेपर थोड़ी ना है यार, उसमें फैक्ट देखो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे ये है, अब इसमें उन्होंने 10 कंट्री दे दी, IIT मद्रास दे दिया, बॉम्बे दे दिया, दिल्ली दे दिया, कानपुर दे दिया। भाई एक क्वेश्चन बनाना है, 10 थोड़ी ना आएंगे, एक पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है उसमें देख लो। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने स्कोर दे दिया, भाई स्कोर का क्या करेंगे, स्कोर क्या करेंगे, हम क्रिकेट मैच थोड़ी ना देख रहे हैं जो स्कोर देख रहे हैं, स्कोर नहीं देखना है भाई। इसमें सिंपली देखो कि IIT मद्रास है, अच्छा चेन्नई का है नंबर 1 पे, ठीक है। मेन कोई अगर और है जैसे IIT कानपुर है, देख लो भाई, है ना। तो ये तरीका होता है। जैसे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है तो इसमें दुनिया भर की चीजें मत देखो। अब ये सब थोड़ी ना देखना है कि इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त, भाई ये तो पता ही है ना। अगर एक्सप्रेस वे बनाओगे तो क्या होगा, फायदा होगा ना यार, लोगों को कम्यूट करने में ईजी होगा, वहाँ से जो इंडस्ट्रियल रीजन आसपास है उनको सबको बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो सारी तरफ से चीजें कनेक्टिविटी बिल्ड हो पाएगी। सब तो मालूम ही है, तो ये सब थोड़ी पढ़ना है। उसमें मेन चीज देखो कि भाई कौन कौन से 7 जिले हैं जिनसे होकर के वो गुजरेगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ रीडिंग ना, स्टडी का मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इसको एंड में केवल रेफरेंस के तौर पर आप रखो। कोई 1-2 टॉपिक ऐसे हैं, कोई नए टॉपिक ऐसे हैं, जैसे देखो ये क्या है ना, ये जो ई दृष्टि होती है एक गाइड का काम करती है। आपने मंथली बेसिस पे चीज़ें तैयार करी जो कि सही तरीका होता है, आपने इन लोगों से पढ़ते रहे, या ये नहीं मिली तो आपने साथ में एडिटोरिया कर ली, अगर कोई किताब नहीं मिली तो फिर आपने फुल पत्ती ले ली कि लाओ फुल पत्ती से कर लें, फुल पत्ती से तैयार कर लें, कुछ भी पढ़ लो। मैटर ये करता है कंटेंट क्या पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास किताब कौन सी है। किताब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये एक्चुअल में मैटर करता है आपके लिए। तो आपको ये देखना है कि जैसे आपने एंड में ये किताब उठाई, इसमें फिल्टर करो कि भाई इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ मैं वो पढ़ूंगा, तो आपको लोड नहीं रहेगा और एंड टाइम पे आप स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर पाओगे जो एक्चुअल में आपको सिलेक्शन दिलाएगा और करंट की आपकी टेंशन नहीं रहेगी। आई थिंक मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, मतलब इनके अलावा मार्केट में मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है या बहुत ज़्यादा बिक रही है और कोई इंसान पढ़ता हो। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में एडुटीरिया है, SPD है, इसके अलावा DIS की एक आती है परफेक्ट 7 करके, वो आपको लगेगा देखने में कि वो मेंस की है, वो मेंस की एक्चुअल में होती भी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस होती है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको फिल्टर करना आता है तो उसमें प्रीलिम्स के बहुत प्यारे प्यारे फैक्ट्स दिए होते हैं और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो उनसे परफेक्ट 7 से भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा DIS की वेबसाइट है, उस पर MCQs वगैरह आते रहते हैं तो उनको आप लगा सकते हो, तो मतलब काम बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जैसे परचम क्लासेज है तो उनके करंट अफेयर्स की चीज़ें कुछ कुछ अच्छी होती हैं तो आप उनको फिल्टर करके पढ़ सकते हो, इंग्लिश में इट इज़ अवेलेबल। तो यार यही सब है ऑप्शन, बेसिकली यही है अगर आपको एक्चुअल में करना है। देखो यार ROE का ऐसा एग्जाम है, ये हिंदी बेस्ड एग्जाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो भी, लेकिन अगर आपको ROE करना है तो आपको हिंदी में अपना जो हाथ तंग अगर है तो आपको उसमें प्रो बनना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज एक्चुअल में अगर प्रीलिम्स किसी तरह आप खींच भी लोगे तो जो आपका पेपर मेंस का होगा उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर आपको हिंदी में सारी चीज़ें लिखनी है। एंड अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं अपना बनाओगे, उसको मन लगा करके नहीं पढ़ोगे तो वर्तनी की वाक्य की अशुद्धि बहुत होगी, सेंटेंस देखोगे गलत हो जाएगा, ऐसे में गलतियां करोगे और उसके नंबर नहीं मिलेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या गलती की, क्योंकि आपने सोर्स वही फॉलो किए गए होंगे जो दुनिया कर रही है जिससे उसका सिलेक्शन हो रहा है प्री मेंस में। लेकिन एक्चुअल में आप रह जाओगे क्यों, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में वो बात नहीं होगी, वो परिमार्जित, वो परिष्कृत भाषा शैली नहीं होगी। तो उस भाषा शैली को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए थोड़ा सा अगर आप हिंदी में अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा अगर पढ़ें तो दिस वुड बी बेटर। एंड थोड़ा सा अगर प्रयास करें तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। यही सब है। एक बार वीडियो में समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें बताई हैं, इतना कोई बताता नहीं है, ठीक है, ये बात जेन्युइन है। तो इसलिए ये वीडियो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार कन्फ्यूजन हो रहा है, आपने तो सारी चीज़ें दिखा दी, आपने तो सब चीज़ बता दिया। लेकिन एक्चुअल में जो समझदार इंसान है, जो सिंसियर कैंडिडेट है, जो ROE को निकालना चाहता है इसी बार, वो इस वीडियो को दोबारा देख लेगा अगर उसे डाउट होगा, और उसके बाद में वो अपने कोई भी 2 ऑप्शन निकाल लेगा कि कुछ मुझे कौन से 2 ऑप्शन लेने हैं और उन 2 के थ्रू तैयार करेगा। एक चीज़ को अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया तो 85 से 90% तक कंटेंट दूसरे वाले का तैयार हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है दोनों में। अगर आपने क्रॉनिकल पढ़ ली, उसके साथ में घटना चक्र करिए तो भी सही है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने घटना चक्र नहीं की, घटनासार की, तो भी सही है, आपको वन एंड द सेम थिंग वाली चीज़ है। तो आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में करंट अफेयर्स की दुविधा जितनी भी थी, जितने भी डाउट थे, उनको पूरा कर दिया, उनको दूर कर दिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने में मिला हो, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UPPSC में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए और आपने ये 16-17 मिनट का वीडियो देखा है करंट अफेयर्स को लेकर के। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी एक्चुअल में है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।